टॉपिक है इवोल्यूशन या डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी एज अ साइंस। ये तो अर्ली फिलोसफिकल रूट्स जो कि प्री 17th सेंचुरी से लेट 19th सेंचुरी तक थी, जिनमें साइंस 3 हिस्सों में इसको डिवाइड करा गया है। पहला है साइंस अमंग ग्रीक्स, यानी ग्रीक फिलोसफर्स का क्या कंट्रीब्यूशन था। तो सोक्रेट्स, इन्होंने सेल्फ नॉलेज और एग्जामाइंड लाइफ की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करी थी। प्लाटो, इन्होंने सजेस्ट करा था कि सोल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा जा सकता है, रेशनल, स्पिरिटेड और एपेटिटिव। एरिस्टोटल, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लिखा था परसेप्शन, मेमोरी और ड्रीम्स के बारे में। अगर इनके बारे में आपको और इन डेप्थ पढ़ना है तो मेरी इसी क्रैश लर्निंग सीरीज़ में इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी का वेस्टर्न साइकोलॉजी या पर्सपेक्टिव पार्ट आप देख सकते हैं। नेक्स्ट था फिलोसफिकल रूट्स का ब्रिटिश एम्पिरिसिज्म, यानी कि ये एम्फसाइज करता है रोल ऑफ एक्सपीरियंस या सेंसरी ऑब्जर्वेशन नॉलेज के फॉर्मेशन में। इनका कहना है कि नॉलेज जो है वो कहाँ से आती है, कि हम कैसे परसीव करते हैं हमारे सेंसेस के थ्रू। तो पहले थे जॉन लोके, ये ब्रिटिश एम्पिरिसिज्म के फाउंडर थे। इन्होंने आर्ग्यू करा था कि जो हमारा दिमाग है वो एक टैबुला रासा है, एक ब्लैंक स्लेट है बर्थ के टाइम से, और जो नॉलेज होती है वो हमें सेंसरी एक्सपीरियंसेस के थ्रू मिलती है। वहीं जॉन बर्कले ने कहा था कि जो रियलिटी होती है वो सिर्फ आइडियाज़ इन द माइंड, यानी आइडियलिज्म है, कि आपके दिमाग में क्या आइडियाज़ हैं वही रियलिटी है। ओके। डेविड ह्यूमे ने कहा था कि सभी ह्यूमन नॉलेज जो है वो हमारे एक्सपीरियंस, स्पेशली थ्रू एसोसिएशन ऑफ आइडियाज़ के कारण हमें ये नॉलेज गेन होती है। नेटिविज्म ने सजेस्ट करा था कि कुछ स्किल्स या एबिलिटीज़ या कुछ ऐसे फॉर्म ऑफ नॉलेज हैं जो हमें पहले से इनेट हैं, बाय बर्थ हैं, और उन्हें कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है सीखने के लिए। इसमें गॉटफ्राइड विल्हेम लेबनिज ने कहा था कि जो माइंड है वो ब्लैंक स्लेट नहीं है, बल्कि उसके अंदर पहले से ही आइडियाज़ और प्रिंसिपल्स हैं। इमैनुअल कांत ने कहा था कि भले ही नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ शुरू होती है, लेकिन माइंड के अंदर पहले से ही स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उसको ऑर्गेनाइज कर पाते हैं सेंसरी इनपुट को। जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट ने कहा था कि माइंड जो है वो एक डायनेमिक सिस्टम है आइडियाज़ का, जो इंटरैक्ट करते हैं जैसे मैथमेटिक्स लॉज होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग। है बर्थ ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, जो कि लेट 19th सेंचुरी से लेट 20th सेंचुरी के बीच में हुआ था। इसमें सबसे पहले तो 1879 में विल्हेम वुंड ने स्टैब्लिश करी थी पहली लेबोरेटरी फॉर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ लेप्जिग में। फिर स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म आए लेट 19th सेंचुरी में। 1892 में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन यानी APA फाउंड हुई थी। साइको एनालिसिस और बिहेवियरिज्म आए अर्ली 20th सेंचुरी में। ह्यूमनिज्म मिड 20th सेंचुरी में, और कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन 1950s और 1960s के बीच में आया था। कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजी, जो कि लेट 20th सेंचुरी से प्रेजेंट तक चल रहा है। यहाँ मॉडर्न साइकोलॉजी ने कई सारे पर्सपेक्टिव पे ध्यान देना शुरू करा, जैसे कॉग्निटिव, न्यूरोसाइकोलॉजी, बायोसाइकोलॉजी और इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी। जो डेवलपमेंट था न्यूरोसाइंस का और एडवांसमेंट हुए ब्रेन इमेजिंग टेक्नोलॉजीज जैसे fMRI, EEG, इन सब के कारण रिसर्चर्स को और हेल्प मिली कि वो ब्रेन के रोल को पढ़ पाएँ बिहेवियर और कॉग्निशन में। पॉजिटिव साइकोलॉजी का फोकस था ह्यूमन स्ट्रेंथ और वेलबींग को बढ़ाना, जिस कारण से इसको काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली है अभी आज के टाइम में। और आज के टाइम में साइकोलॉजी को कैरेक्टराइज करा जाता है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की तरह, जो एक मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च है, कई सारे टॉपिक्स पर कई सारे स्ट्रीम्स से को इंसाइट करती है ये। यानी आप सोशियोलॉजी उठाओ, वहाँ भी साइकोलॉजी का रोल है, आप बिजनेस उठाओ, वहाँ भी साइकोलॉजी का रोल है। तो हर फील्ड में इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का काफ़ी बड़ा रोल है।